तो द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से, और इसका तीसरा सवाल, पहले दो सवाल पिछली वीडियो में हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो उनको अवश्य देखें। और अब हम इस सवाल को देखें, लिखा है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3, आगे ले रखा है कॉमा लगा के x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये यानी ये जो समीकरण है, ये बात ये लिखी हुई है कि x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x का मान 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होगा। क्यों, अगर x का मान आप 0 रख दोगे तो यहाँ 0 हो गया, 0 से भाग करते हैं तो आप जानते हो क्या हो जाता है, अनंत। तो 0 माइनस 1/0, अब ये यहाँ पर 0 माइनस अनंत हो गया, तो मामला ही गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें तो होती ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अगर ऐसा का मान 0 रख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा और समीकरण को जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए 0 को छोड़ के बाकी मान जो हो सकता है वो निकालो। आप 0 नहीं रखना है, 0 के लिए समीकरण वैलिड नहीं है, कहने का मतलब ये डिफाइन नहीं करती। तो अब यहाँ पर जब ये समीकरण आ गई, मैंने क्या काम किया, x एलसीएम लिया, x² माइनस 1 बराबर 3, तिरछी गुणा करूँगा, x माइनस 1 बराबर 3x, पक्षांतर कर लूँगा, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब भैया गुणनखंड तो होते दिखना रहे हैं कि एक एक कम दो संख्याएं ऐसी लो जिनका गुणनफल 1 आ जाए और गुणनफल 1 आ जाए और उनका अंतर 3 आ जाए, सो तो हो ना रहा। तो अब सीधे चारे सूत्र लगा के हल कर लो। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर हो गया -3 और c बराबर -1 हो गया। अब x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर हो जाएगा -b, तो b का मान क्या हो गया, -3, तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², 3 का वर्ग 9 हो गया, -4ac, a का मान हो गया 1 और c का मान हो जाएगा, c का मान -1 अपॉन 2a, a का मान 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस √3 का वर्ग 9, 9 प्लस 4 बटे 2 एकम 2, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बटे 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके मूल 2 हो जाएंगे, 3 प्लस √13 बटे 2, x बराबर 2 मूल हो गए और 3 माइनस √13 बटे 2। अब जैसे इस सवाल को देखोगे, समीकरण यहाँ से आता है क्या, आगे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। इसका मतलब ये है कि -4 और 7 के लिए वैलिड नहीं है आपका मान। अगर आप -4 रखोगे तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0, 0 भाग कर अनंत हो गया, अनंत में सब कुछ घटाओ, गड़बड़ हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप 7 रख दोगे तो 7 में 7 गया 0 हो जाएगा, या 0 से भाग करोगे अनंत, तो फिर इसमें से अनंत घटाओगे तो अनंत ही बचाएगा, तो 11/30 के बराबर नहीं आएगा। यानी कोई समीकरण जो होती है वो जरूरी नहीं x के सब मानों के लिए वैलिड हो, कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर ये 2 मान ऐसे हैं जिनके लिए ये डिफाइन नहीं करेगी, ये वैलिड नहीं है, इसलिए ऐसे करके लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर जो बात आई, समीकरण को आप मूल ज्ञात करो, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करूँगा। x प्लस 4 और x माइनस 7 एलसीएम लिया, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, एलसीएम लेने की साधारण सी प्रक्रिया है जो आप जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। इन दोनों का अंदर गुणा कर लो तो x² प्लस -7x प्लस 4x माइनस 28, ऊपर कर लिया x माइनस 7 माइनस x माइनस के 4 बराबर 11/30, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, -7 माइनस 4 माइनस का 11 हो गया बटे x² माइनस का 3x माइनस के 28 बराबर 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गए, अब जहाँ तिरछी गुणा करेंगे x² माइनस 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 30। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस के 30 बराबर 0, x² माइनस का 3x प्लस के 2 बराबर 0। अब ये जो समीकरण आई, अब यहाँ पे ये गुणनखंड विधि से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो ऐसे करके सॉल्व कर लो, x² माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 बराबर 0। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0 और ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0 और इम्प्लाइज दैट x बराबर 1 और 2। ये है, तो आपको मान प्राप्त हो गए और इस तरह से समीकरण को हल करके मूल ज्ञात कर लिए गए। अब बंधुओं, ये चौथा प्रश्न है, इसे भारतीय प्रश्न है। सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़कर समीकरण बनानी है, तो पश्चात हल करनी है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। आयु वर्षों में ली गई है, ऐसा लिखा हुआ है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया रहमान की
वर्तमान आयु, तो कितना हो गया जी, x वर्ष हो गया। अब प्रश्नानुसार देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, आज से 3 साल पहले, यानी x-3, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/x-3। अब से 5 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान में कितनी है x, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो x + 5, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x + 5। इन दोनों का योग 1/3 है। ऐसे समीकरण बना ली। अब समीकरण बना के इसको हल करना है, तो एलसीएम ले लिया, x-3 x + 5 x + 5 + x-3। एलसीएम लेने की प्रक्रिया है साधारण सी, x और x जोड़ लिया, 2x हो गए, 5 में 3 गए तो हो गया, इन दोनों की गुणा कर लो आप, तो ये x² हो जाएगा, प्लस 5x - 3x प्लस का 2x हो गया, माइनस का 5 × 3 = 15 बराबर 1/3, सिंपल गुणा। और x² + 2x माइनस के 15 बराबर 3 दूनी 6x प्लस का 3 दूनी 6। पक्षांतर ले लो, x² माइनस का 4x, 15 6 होगा 21 बराबर 0। 7 × 3 = 21, 7 में 3 गए 4 हो जाएंगे, तो x² - 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। और पहले दो पदों में x कॉमन ले लिया, तो x - 7 और प्लस का 3 कॉमन ले लिया, x - 7 बराबर 0। और यहाँ पर ये हो जाएगा ब्रैकेट x - 7 और x + 3 बराबर 0। और यदि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। अब देखो बच्चों, दो उत्तर आ रहे हैं। अभी तक तो हम सब मान लेते थे कि दोनों मान हो गए समीकरण के, तो दोनों मूल होते थे, ये बात सही है। लेकिन जैसे ये रहमान की आयु है, तो ये रहमान की आयु ये थोड़ी दोनों हो जाएंगी 7 वर्ष और -3 वर्ष। आपको पता है किसी की भी आयु जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती भाई, स्टार्टिंग कुछ ना कुछ भी संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी। तो जो भी संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, जो कि अमान्य है, ठीक। तो इसलिए ये तो अमान्य हो गई, तो मान्य कौन सी है, 7। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रहमान की आयु, तो रहमान की जो आयु है वो है 7 वर्ष। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पूरा होता है। आइए एक और इबारती प्रश्न देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, एक हाइपोथेसिस से कल्पना कर रहा है व्यक्ति, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अंक आपको नहीं पता, ये पता है कि अंकों का योग 30 है, यानी कि अगर मान लो उसके गणित में 20 हैं तो अंग्रेजी में 30 हुए, अगर उसके गणित में 25 हैं तो अंग्रेजी में उसके 5 हुए। तो इसका मतलब अगर गणित में उसके x अंक हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 - x। जिनके समझ में आ गया बिल्कुल सही आया। बीजगणित ऐसे ही चलती है। माना शेफाली के गणित के प्राप्तांक, जो पहली कंडीशन है वो x हैं, तो अंग्रेजी के कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी के प्राप्तांक होंगे 30 - x। दोनों को जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा। भाई यही तो बताया था मैंने, 20 हैं, जैसे एक में 20 हो गए तो दूसरे में कितने होंगे, 30 में से 20 घटा दिए तो आपने सोच लिया 10। अगर मैंने कहा दिया गणित में 25 आ गए तो अंग्रेजी में कितने बचे, भाई 30 टोटल बनने आए दोनों का, 30 में से 25 घटा दिए 5 आ गए। ऐसे अगर एक विषय में जो होते हैं वो कुल में से घटा दो, ये लॉजिक होता है। तो ये 30 - x आ गए, बच्चे सब जानते हैं वैसे। और अब क्या करना कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और मिले होते, जो कल्पना में आई बात हम, यानी कि प्रश्नानुसार। अब अगर हम इस पर बात करें, दूसरी शर्त, गणित में 2 अंक और अधिक मिले होते, 2 अंक अधिक होते, यानी कितने हैं x, 2 अंक और हो गए तो कितने हो जाएंगे, x + 2 इतने होते, ठीक। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी कितने मिले हुए हैं, 30 - x। 3 अंक कम कर लो, इसमें से जितने हैं उसमें से घटा दिए 3। भाई ये कह दो इतने ज़्यादा होते तो प्लस कर लो, इतने कम होते तो उसमें माइनस कर लो, कम होते तो उनके अंकों का गुणनफल, 2 अंकों की गुणा कर दो, इन दोनों की अंकों की बढ़ा के और ये वाले कम करके, इनका गुणनफल कितना हो गया, 210 हो गया। तो ऐसे हो गया। अब इसमें गुणा करके और आएगी, देखो 30 में से 3 गए, कितने बचे, 27 - x बराबर 210। x की गुणा 27 से करोगे, 27x, x की गुणा -x है, -x², 27 दूनी 54, माइनस का 2x बराबर 210।
अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x गए तो कितने बचे 25x। और भैया 210 इधर आएंगे, 54 है प्लस के, तो 210 में से 54 घटाओगे तो 10 में से 4 गए 6 हो गए, और 20 में अब ये 15 हो गए, 156। तो ये आएंगे 156, जब इधर को लोगे तो माइनस के 156 और बराबर 0। माइनस कॉमन लेके मैं उधर भेज दूँ तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 बराबर 0। अब ये दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणनफल 156 आए और जिनका योगफल 25 आए। तो 13 और 12 हैं ऐसी दोनों संख्याएं, आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस का 156 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 माइनस का 12 कॉमन लिया तो फिर x माइनस 13 बराबर 0, और x माइनस 13 x माइनस 12 बराबर 0। इसका मतलब दो मान आ गए, x का मान 13 हो गया और 12 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः शेफाली के गणित के प्राप्तांक, तो शेफाली को गणित में 13 नंबर मिल रहे हैं, तो शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने होंगे? अंग्रेजी के प्राप्तांक हो जाएंगे भैया 30 माइनस 13 बराबर 17, यानी देखो 17 13 30 हो गया। और यह दूसरी कंडीशन बनेगी, शेफाली के दूसरी कंडीशन भी है कि गणित के प्राप्तांक अगर मान लो ये वाले माने जाएं 12, गणित के प्राप्तांक x के 2 मान आ रहे हैं ना, तो 12 भी उत्तर माना जा सकता है। तो शेफाली के अंग्रेजी के जो प्राप्तांक बनेंगे वो कितने बनेंगे? 30 में से 12 घटा दोगे तो 18 हो जाएंगे। तो या तो ये वाला कॉम्बिनेशन है इनका, शेफाली के गणित में 13 हैं तो अंग्रेजी में 17, और या फिर इनके गणित में 12 हैं तो अंग्रेजी में 18। तब ये वाली कंडीशन बनेगी कि इनके जो अगर बढ़ा के ले लोगे और अंग्रेजी में कम करके तो दोनों का गुणनफल 210 होगा। इन अंकों दोनों पर ये वाली बात लागू हो रही है। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपने समझा होगा। एनसीईआरटी किताब से फिर से सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और इससे आगे के सवाल अगले वीडियो में।